नमस्कार दोस्तों, विद्या शक्ति एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों आज अपन पढ़ेंगे विटामिन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? आज अपन विटामिन के बारे में पढ़ेंगे। तो विटामिन है वो क्या होते हैं, ठीक है। हमारा जो पॉइंट चल रहा है वो पॉइंट चल रहा है खाद्य पदार्थों के बारे में, भोजन के घटक और भोजन के स्रोतों के बारे में चल रहा है ना। भोजन के स्रोत और घटक ये हम पढ़ रहे हैं। और इससे पहले हमने कार्बोहाइड्रेट को पढ़ लिया था, वसा को पढ़ लिया था, प्रोटीन को पढ़ लिया था। तो इन तीनों ही भोजन के जो घटक है, इन घटकों को हम डिटेल से पढ़ चुके हैं, ठीक है। भोजन के अवयव या भोजन के घटक कौन कौन से होते हैं, ठीक है। इसके अलावा भोजन के स्रोत कौन कौन से होते हैं, तो इन सब को मैं पहले वाले वीडियो में बता चुका हूं। इससे जो 2 क्लास से पहले की जो क्लास है ना, जहां हमने इस चैप्टर को स्टार्ट किया था, तो उसमें मैं डिटेल से बता चुका हूं। आज अपन पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ विटामिन के बारे में। किसके बारे में? विटामिन के बारे में पढ़ेंगे। तो विटामिन क्या होता है, इनके बारे में अपन डिटेल से जानकारी लेंगे, ठीक है। तो विटामिन की यदि अपन बात करें, किसकी बात करें? विटामिन की। तो विटामिन क्या होता है, इनको अपन देखते हैं। तो विटामिन ऐसे कार्बनिक पदार्थ होते हैं जिनको शरीर होती है, मतलब ये अल्प मात्रा में ही अधिक कार्य करते हैं, ठीक है। मतलब शरीर को इनकी अत्यधिक कम आवश्यकता होती है ना। कार्बनिक पदार्थ होता है। कैसे पदार्थ होता है? ये कार्बनिक पदार्थ होता है ये, ठीक है। और शरीर के लिए इनकी जो मात्रा है वो अल्प ही पर्याप्त है। अल्प मात्रा ही पर्याप्त, अल्प मात्रा ही क्या होती है शरीर के लिए? पर्याप्त होती है ना। कहने का मतलब यह है कि इनको जैसे अपन वसा को ग्रहण करते हैं, कार्बोहाइड्रेट को ग्रहण करते हैं, उतनी मात्रा में लेने की कोई आवश्यकता नहीं होती है ना। इनकी बहुत अल्प मात्रा ही शरीर के लिए क्या होती है? पर्याप्त होती है। और ये क्या होता है? कार्बनिक पदार्थ होते हैं। क्या होता है? विटामिन क्या होता है? कार्बनिक पदार्थ होता है। इसके अलावा इनकी अपन बात करें तो जो विटामिन होते हैं, इनको शरीर के बाहर से ग्रहण किया जाता है। मतलब ये शरीर में नहीं बनते हैं, शरीर में नहीं बनते हैं, शरीर में नहीं बनते हैं। इनको कोई भी जीव है वो बाहर से ग्रहण करता है। कहाँ से? बाहर से ग्रहण करता है, भोजन के साथ बाहर से ग्रहण किया जाता है, ठीक है। तो ये होता है। अब इन विटामिन की अपन खोज की बात करें तो विटामिन की जो सबसे पहले जो खोज है वो लुनिन ने की थी। किसने की थी? यदि इनके खोजकर्ता की अपन बात करें, किसकी बात करें? विटामिन के खोजकर्ता की अपन बात करें तो इनकी जो खोज है वो किसने की थी? लुनिन ने। खोजकर्ता की बात करें तो खोजकर्ता हो जाएंगे आपके लुनिन। कौन हो जाएंगे? लुनिन। लुनिन ने इनकी खोज की थी विटामिन की। आगे बात समझ में, ठीक है। तो ध्यान रखना है, विटामिन क्या होता है? कार्बनिक पदार्थ होता है। अल्प मात्रा ही विटामिन की पर्याप्त होती है, ठीक है। शरीर में विटामिन का निर्माण नहीं होता है, ठीक है। बाहर से इनको ग्रहण करना पड़ता है। और इनके जो खोजकर्ता है वो कौन है? लुनिन है। कौन है? लुनिन है। यदि अपन विटामिनों की बात करें तो लगभग 15 प्रकार के विटामिनों की अब तक खोज हो चुकी है ना। कुल खोजे गए विटामिन कितने हैं, उनकी यदि अपन संख्या देखें, कुल खोजे गए विटामिन है ना, तो वो है लगभग 15 के आसपास, है ना। लगभग कितने हैं? लगभग 15 प्रकार के जो विटामिन है वो कुल खोजे गए। इनमें से यदि अपन बात करें तो इनमें से 6 विटामिन है वो महत्वपूर्ण है ना। 6 विटामिन है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, है ना। यदि विटामिनों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण विटामिनों की बात करें तो इन 15 में से 6 विटामिन है वो ज़्यादा महत्व के होते हैं। आगे बात समझ में, ठीक है। तो विटामिन के बारे में ये इनकी प्रमुख विशेषताएं होती है, ठीक है। अब अपन बात करें विटामिन के कार्य। तो विटामिन के कार्य क्या होता है, तो इनको अपन देखते हैं। देखो कि अपन प्रमुख कार्य देखते हैं, ठीक है। विटामिन के प्रमुख कार्य, विटामिन के प्रमुख कार्य। तो विटामिन के प्रमुख कार्य हैं वो कौन कौन से होते हैं, इनको अपन देखते हैं, ठीक है। तो विटामिन के प्रमुख कार्यों में देखें तो सबसे पहला कार्य तो इनका ये हो जाएगा कि विटामिन जो होते हैं
वो हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं। क्या करता है हमारे शरीर की? ये हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं। क्या करता है? शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि, रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि, प्रतिरोधक क्षमता में क्या करता है? वृद्धि करते हैं। क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं, है ना। मतलब हमारे शरीर में प्रमुख प्रकार के विटामिन होंगे तो हमें कोई रोग नहीं होंगे। जैसे कि आपने सुन रखा है कि भाई विटामिन ए की कमी हो जाती है तो रतौंधी हो जाती है। क्या हो जाती है? रतौंधी हो जाती है। और यदि ये विटामिन ए रहेगा शरीर में तो रतौंधी रोग है वो नहीं होगा। तो हमारी उस रोग के प्रति क्या करते हैं? सुरक्षा करता है ना, है ना, प्रतिरोधक क्षमता में देता है। तो विटामिन जो होता है वो रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि करने का कार्य करते हैं। इसके अतिरिक्त विटामिन का और कार्य अपन देखें तो ये क्या करते हैं? ये शरीर को स्वस्थ बनाए रखने में सहायक होते हैं ना। शरीर को स्वस्थ बनाए रखने में, स्वस्थ बनाए रखने में क्या होता है? सहायक होता है। बनाए रखने में क्या होता है? सहायक होता है। ठीक है। इसके अलावा और कार्यों को अपन देखें तो विटामिन जो होता है नियमित वृद्धि में भी सहायक होते हैं। किसमें? नियमित वृद्धि जो होती है उसमें भी सहायता करते हैं ना। शरीर की जो वृद्धि होती है तो यदि हमारे शरीर में विटामिनों की कमी रहती है तो जो हमारी जो वृद्धि होती है वो नियमित रूप से नहीं हो पाती है। तो शारीरिक वृद्धि में सहायक है ना, शारीरिक वृद्धि में सहायक। शारीरिक वृद्धि में क्या होता है? ये सहायक होता है। मतलब उस वृद्धि को नियमित बनाए रखता है ना। शारीरिक वृद्धि को नियमित बनाए रखने का कार्य करता है। इसके अलावा जो ये विटामिन होता है वो हमारी जो भूख होती है ना, हमारी जो भूख होती है उसको सामान्य रखता है। उसको क्या रखता है? सामान्य रखते हैं। तो भूख को क्या रखता है? ये सामान्य रखते हैं। ठीक है। भूख को सामान्य रखते हैं, भूख को सामान्य रखते हैं, सामान्य रखते हैं। तो भूख को सामान्य रखने का मतलब ये हो गया कि यदि व्यक्ति में विटामिन की कमी नहीं है तो व्यक्ति को बराबर भूख लगेगी टाइम पे, है ना, बराबर वो खाना खाएगा, है ना। भूख सामान्य रहेगी मतलब उसका पाचन तंत्र क्या रहेगा? सुचारू रूप से। तो कहने का मतलब है कि ये पाचन को सुचारू रूप से बनाए रखने का कार्य भी करता है। पाचन को क्या करता है? पाचन को सुचारू रूप से बनाए रखने का कार्य करता है। ठीक है भाई। भूख को सामान्य रखते हैं तो पाचन की प्रक्रिया को सामान्य रखेंगे तभी तो भूख लगेगी व्यक्ति को, है ना। पाचन ही नहीं हो रहा भोजन का तो भूख नहीं लगेगी। ठीक है। तो ये क्या करता है? अपना पाचन को सुचारू रूप से बनाए रखने में सहायक होता है ना। पाचन क्रिया को सुचारू का नियमित रूप से कह सकते हो आप, सुचारू रूप से बनाए रखने में सहायक होते हैं, रूप से बनाए रखने में सहायक होते हैं। बनाए रखने में क्या होता है? सहायक होते हैं। तो ये हो गया इसका एक कार्य और। ठीक है। तो इंपॉर्टेंट कार्य है ये सारे के सारे ही। ठीक है। हालांकि बहुत कम चांस होता है कि कार्यों के बारे में, कई बार कार्य पूछ लिया जाता है ऑब्जेक्टिव में, फिर उसमें क्या दे दिया जाता है कि 2-3 कार्य वो कूट भाषा वाले दे देते हैं ना, कोडिंग वाले दे दिया जाता है। फिर उसमें आपको मिलान करना होता है या 3-4 कार्य दे देंगे, कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो इस प्रकार से तो ये इनके कार्य हुई। तो एक कार्य की बात करें तो ये शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है ना। शरीर को रोग प्रतिरोधक, यहाँ आपकी लिख लो है ना, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता में क्या करता है? वृद्धि। तो एक कार्य तो इनका ये हो गया। आगे बात सुन, दूसरा कार्य हो गया शरीर को स्वस्थ बनाए रखने में सहायक होता है। तो वही रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी तो शरीर स्वस्थ रहेगा, सीधी सी बात है। ठीक है। अगले अपन कार्य की देखें तो शारीरिक वृद्धि में ये सहायता करता है। किसमें सहायता करता है? शरीर की वृद्धि में भी क्या करता है? ये सहायता करता है। ठीक है। हालांकि शरीर की वृद्धि में मुख्यतः जिम्मेदार कौन होता है? प्रोटीन होता है। कौन होता है? प्रोटीन होता है, मैंने पहले भी बताया, लेकिन ये भी सहायक होता है। ठीक है। इसके अलावा अपन बात करें तो पाचन क्रिया को सुचारू रूप से बनाए रखने में क्या करता है? ये सहायक होता है ना। पाचन की जो क्रिया है
उसको सुचारू रूप से बनाए रखने में भी ये सहायक होता है। और इसके अलावा ये भूख को सामान्य रखता है। क्या करता है? भूख को सामान्य रखने का कार्य करता है। तो ये आपके विटामिन के प्रमुख कार्य, और भी कार्य हो सकते हैं पर मोस्टली और मोटे तौर पे इतने कार्य अपने को याद रखना है। ठीक है, आगे बात सुनो। तो ये आपके विटामिन के प्रमुख कार्य। अब अपन देखें कि विटामिन हमें किन किन खाद्य पदार्थों से प्राप्त होते हैं, मतलब विटामिन के स्रोत कौन है। तो विटामिन के स्रोतों की अपन बात करें तो दूध है, मांस है, मछली है, आम है, पपीता है, ठीक है, इन सब से हमें, सब्जियां हैं, इन सब से हमें विटामिन प्राप्त होते हैं। तो देखते हैं अपन विटामिन के प्रमुख स्रोत है वो कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ इस डायग्राम में आपके विटामिन के कुछ स्रोत दिए हुए हैं। ठीक है, तो सबसे ऊपर जो है वो डायग्राम में देखो आप, विटामिन ए के कुछ स्रोत दिए गए हैं, है ना। विटामिन ए के कुछ स्रोत दिए गए जैसे कि आम है, दूध है, अंडा है, इसके अलावा बात करें तो पपीता है, ठीक है, इसके अतिरिक्त आपके गाजर है। तो ये है अपने विटामिन ए के स्रोत। किसके स्रोत? विटामिन ए के प्रमुख स्रोत। और विटामिन नीचे वाले डायग्राम में आपको विटामिन बी के स्रोत दिए गए। किसके स्रोत दिए गए? विटामिन बी के स्रोत दिए गए हैं। तो इन स्रोतों में अपन बात करें तो मुख्य रूप से, है ना, मुख्यतः बात करें अपन तो जैसे कि विटामिन बी आपको प्राप्त होता है गेहूं है, चावल है, ठीक है, इसके अलावा जो लीवर है, यकृत है ना, यकृत, कार्ड बोलता है, कार्ड ऑयल है, लीवर का जो तेल होता है ना, तो उससे अपने को ये विटामिन बी की प्राप्ति होती है। ठीक है, इसके अलावा अपन अगले डायग्राम को अपन देखें तो अगले डायग्राम में अपने विटामिन सी के प्रमुख स्रोत दिए गए। किसके? विटामिन सी के प्रमुख स्रोत है तो सब विटामिन ही भाई, ए के स्रोत हो, बी के स्रोत हो, चाहे सी के स्रोत हो, चाहे डी के स्रोत हो। ठीक है, तो है तो सब विटामिन के प्रकार। ठीक है, तो विटामिन सी के स्रोतों में अगर अपन बात करें तो इनके अंदर आपके मुख्यतः आ जाता है जैसे संतरा है ना, जो भी खट्टे जो पदार्थ होते हैं ना, खट्टे, जैसे आंवला है, संतरा है। ठीक है, इसके अतिरिक्त अगर बात करें तो आपके टमाटर है, अमरूद है, मिर्च है, ठीक है, नींबू है। ठीक है, तो इन सब में क्या पाया जाता है? आपके विटामिन सी पाया जाता है ना। खट्टे पदार्थ, ऐसे याद रखो, खट्टे, जो भी खट्टे पदार्थ होता है ना, ज्यादातर खट्टे पदार्थ होता है तो उनके अंदर कौन सा होता है? विटामिन सी होता है। कौन होता है? विटामिन सी होता है। क्या होता है? विटामिन सी होता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त नीचे वाले डायग्राम में आपको विटामिन डी के कुछ स्रोत दिए गए हैं ना। किसके? विटामिन डी के कुछ स्रोत दिए गए। तो इसके अंदर अपन बात करें तो अंडे है, दूध है, मांस है, मछली है, यकृत है, तो ये विटामिन डी के स्रोत होते हैं। ठीक है, तो ये है विटामिन के प्रमुख स्रोत। क्या है? विटामिन के प्रमुख स्रोत। अब जो अभी आपको पहले बताया था कि 15 विटामिनों में से मुख्य प्रमुख जो विटामिन होता है वो 6 विटामिन प्रमुख होते हैं ना। लगभग विटामिनों की संख्या कितनी है? लगभग विटामिनों की संख्या 15 है ना। लगभग विटामिन की संख्या या विटामिनों की संख्या कितनी है भाई? विटामिनों की संख्या अपने 15 कितनी है? लगभग अपने 15 विटामिन है वो होता है। इनमें से 6 विटामिन जो होते हैं, प्रमुख विटामिन होता है, वो 6 होते हैं। प्रमुख जो विटामिन है वो कितने हो जाएंगे? प्रमुख विटामिन हो जाएंगे 6। कितने हो जाएंगे? 6 विटामिन हो जाएंगे। अब ये 6 विटामिन है कौन कौन से? इन 6 विटामिनों की अगर अपन बात करें तो ये जो विटामिन होते हैं वो होते हैं आपके विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। विटामिन के। अब आप कहोगे कि 15 कौन कौन से? विटामिन जो बी है, बी कॉम्प्लेक्स पूरा चलता है ना, बी की बात करें है ना, विटामिन बी की अपन किसकी बात करें? विटामिन बी की। तो विटामिन बी का एक पूरा ग्रुप है ना। इसके अंदर आपके विटामिन B1 है ना, ये पूरा आ जाता है। B1 है, B2 है, B3 है, B4 है, ठीक है, इधर लिख देता हूं मैं, B5 है, B6 है, B7 है, B9 है, ठीक है। तो इस प्रकार के ये जो विटामिन है वो आपके पाए जाते हैं। तो बी में और ग्रुप होता है, पर अपने को ज्यादा इनके बारे में नहीं देखना है। जो प्रमुख जो विटामिन है बी वाले है ना, वो बताऊंगा मैं आपको। जैसे कि बात करें, एक तो आपके विटामिन हो जाएगा B1, एक तो हो जाएगा विटामिन
B1 हो जाएगा, ठीक है, विटामिन B1। एक हो जाएगा आपके विटामिन B2, विटामिन B2, और एक हो जाएगा अपने विटामिन B3, ठीक है। तो इन 3 के बारे में अपन डिटेल से देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अभी मैं बता रहा था कि प्रमुख तो B1, B2, B3 ये तो किसके प्रकार है भाई, B के प्रकार है, ठीक है। तो इसको तो ये एक पूरा ग्रुप हो गया, तो इसलिए प्रमुख विटामिन हो गए 6। कौन सा हो गया, एक तो हो गया अपने विटामिन ए हो गया 1, विटामिन बी 2, विटामिन 3, 4, 5, 6, ठीक है, और ये 6, सॉरी 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो ये हो गया अपने विटामिन 6 प्रकार के प्रमुख विटामिन। तो इन विटामिन की कमी से हमारे शरीर में क्या हो जाता है, रोग हो जाता है। तो इनके बारे में अपन देखते हैं कि इन विटामिन, जैसे विटामिन ए का नाम क्या है, विटामिन ए का नाम होता है रेटिनोल, विटामिन बी का नाम होता है थायमिन, या B1 को थायमिन बोलते हैं, विटामिन सी को एस्कॉर्बिक अम्ल बोलते हैं। इस प्रकार से इन विटामिनों के क्या अलग अलग नाम है, इनकी कमी से अलग अलग प्रकार के रोग होते हैं, उन रोगों के लक्षण क्या होता है। तो इन सब के लिए अपन एक सारणी देखेंगे, क्या देखेंगे, उस सारणी में ही सारी चीजें अपन पढ़ेंगे, ठीक है, ठीक है। तो इन सब का एक बार मैं पहले नोट्स लिख देता हूं ताकि आप उसका स्क्रीनशॉट ले सको, और विटामिन वाली सारणी भी मैं आपके लिए बना देता हूं, ठीक है। तो देखते हैं विटामिनों के बारे में। ऐसे कार्बनिक भोज्य पदार्थ जिनकी अल्प मात्रा है ना, अल्प मात्रा ही हमारे शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए लाभदायक हो, तो ऐसे पदार्थों को क्या कहता है, विटामिन कहते हैं। क्या कहता है, ऐसे पदार्थ विटामिन कहलाते हैं। अगला पॉइंट देखो, अगला पॉइंट है इनका निर्माण जंतु शरीर में नहीं होता है, मतलब इनको बाहर से ग्रहण किया जाना पड़ता है, जंतु के शरीर के अंदर ये नहीं बनते, जंतु में नहीं बनते, ध्यान रखना है ना। आगे बात करें, जंतु शरीर में नहीं बनता है। अगला है आपके विटामिन की खोज लूनिन ने की थी। किसने की थी, लूनिन नामक वैज्ञानिक ने विटामिन की खोज की थी, ठीक है। इसके अतिरिक्त अगला पॉइंट है लगभग 15 विटामिनों की खोज अब तक की जा चुकी है। इनमें से 6 विटामिन प्रमुख है, और वो 6 विटामिन प्रमुख कौन कौन से हैं, मैंने आपको बताया था, विटामिन ए, ठीक है, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ठीक है। तो ये 6 विटामिन है जो प्रमुख रूप से या मुख्यतः सहायक है। अब इनमें भी आपको ध्यान रखना है, और मोस्ट फैक्ट है वही, ये मोस्ट फैक्ट क्या है वो देखो आप, वो ये है कि विटामिन बी और सी को छोड़कर, विटामिन बी और सी को छोड़कर विटामिन ए, डी, ई और के है, वो आपके वसा में विलयशील विटामिन है। किसमें, वसा में विलयशील विटामिन, मतलब वसा में विलय विटामिनों की बात करें, इनको 2 भागों में बांटते हैं, ठीक है। एक तो वसा में विलय विटामिन जो वसा में घुल जाते हैं, है ना, वसा में जो घुल जाते हैं, और एक होता है अपने जल में विलयशील, है ना, जल में विलय। तो इनको 2 भागों में बांटा गया, जो जल में घुल जाता है और एक जो वसा में घुल जाता है। तो वसा में विलयशील विटामिन है 4। बी और सी को निकाल दो आप बाहर, बी और सी को साथ में रखो। बी और सी किसमें है, बी और सी वो रहेंगे आपके जल में विलयशील विटामिन। बी और सी किसमें, जल में घुलनशील विटामिन है, जबकि वसा में विलयशील जो बाकी बच गए, ए, बी और सी आ गया, डी, ई और के। ये इंपॉर्टेंट है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या, सबसे इंपॉर्टेंट है। कई बार ये सवाल पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा विटामिन जल में विलय है, ठीक है। तो ए, बी, डी, ई ऑप्शन रहता है, तो आपको ध्यान में रखना बी और सी है वो है जल में विलयशील, बाकी जो एडीई के है, एडीई के वो वसा में विलयशील है। वो किस में विलयशील है, वो वसा में विलयशील होता है। इस प्रकार अपने को इनके बारे में ध्यान में रखना है, कई बार यहाँ से है वो प्रश्न आता है। आगे देखें अपन, देखो विटामिनों के प्रमुख कार्य कौन कौन से। तो विटामिन का एक कार्य हो गया आपके नियमित वृद्धि में सहायक होता है, ये शरीर की नियमित वृद्धि में सहायक होते हैं। इसके अलावा रोग प्रतिरोधकता में वृद्धि करते हैं ना, हमारे शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, रोगों से लड़ने की जो क्षमता,
हमारे प्रतिरक्षा तंत्र की रोगों से लड़ने की जो क्षमता है उसको रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। ठीक है, तो उस रोग प्रतिरोधक क्षमता में क्या करता है, वृद्धि करते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या करता है, भूख को सामान्य रखने में सहायक होते हैं, है ना, भूख को सामान्य रखने में भी सहायता करता है। इसके अलावा है शरीर को स्वस्थ रखने में सहायक होते हैं। अगला है पाचन को सुचारू रखने का कार्य है वो भी इनके द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार से ये विटामिन के प्रमुख कार्य होते हैं और इनको दो भागों में बांटते हैं, एक तो वसा में विलयशील ADE के और एक जल में विलय B और C, है ना, जल में घुलनशील विटामिन B और C है दो। इनमें से कई बार ये सवाल आया हुआ इस पॉइंट में से, तो इसको इंपॉर्टेंटली ध्यान रखोगे। आगे अपन देखें तो देखते अपन विटामिन के स्रोत कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ डायग्राम में विटामिन ए के स्रोत आपको दिए गए हैं ना, जैसे कि आम है, पपीता है, गाजर है, दूध है, मछली का तेल है। तो ये विटामिन ए के स्रोत होते हैं। किसके स्रोत होता है, विटामिन ए के स्रोत होता है। ठीक है, इसके अलावा नीचे वाले डायग्राम में आपको विटामिन बी के स्रोत दिए गए है ना, जैसे गेहूं है, चावल है, यकृत है, और भी हो सकते हैं। ठीक है, और भी पदार्थ हो सकते हैं। इसके अलावा अगर अपन बात करें आगे तो आगे है आपके विटामिन सी के स्रोतों की बात करें ना, विटामिन सी के स्रोत है संतरा है, अमरूद है, टमाटर है, मिर्च है, नींबू है, आंवला है। ठीक है, इस प्रकार के जो पदार्थ होता है वो विटामिन सी के स्रोत होता है। और फिर देखते हैं विटामिन डी के स्रोत। ठीक है, तो ये विटामिन सी के स्रोत हो गए। तो दूध है, मक्खन है, मछली है, अंडे है, यकृत है, तो ये विटामिन डी के स्रोत होता है। तो विटामिन के प्रमुख स्रोत ये इतने याद रखो तो पर्याप्त है। ठीक है, अब अपन देखें विटामिनों की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। ठीक है, उन रोगों के लक्षण क्या है और उन विटामिनों के नाम क्या है, तो इसको अपन देखते हैं। तो एक सारणी के द्वारा इसको अपन देखने का प्रयास करते हैं। हाँ, तो दोस्तों अपन देखते हैं, देखो विटामिन कौन कौन से हैं, उनके नाम क्या है और उनकी कमी से कौन से रोग होते हैं और उन रोगों के लक्षण क्या है। देखो, तो इधर एक कॉलम में है आपके विटामिन, यहाँ विटामिन चलेंगे, इधर है आपके नाम, विटामिन का नाम क्या होगा, और इधर है कमी से रोग, कमी से कौन सा रोग होता है, और इधर है उस रोग के लक्षण। तो देखते हैं अपन सबसे पहले विटामिन ए की बात करें। किसकी बात करें, विटामिन ए। तो विटामिन ए का जो नाम होता है वो होता है रेटिनॉल। पहले आप इस सारणी का स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, तो विटामिन ए का नाम है रेटिनॉल। ठीक है, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, एक तो होता है रतौंधी रोग, एक तो कौन सा रोग होता है, रतौंधी, और एक रोग होता है जीरोफ्थैल्मिया। कौन सा रोग होता है, जीरोफ्थैल्मिया रोग होता है। रतौंधी के लक्षण क्या होंगे, रात में दिखाई नहीं देना, रात का अंधा, रतौंधी, है ना, रात का अंधा, रतौंधी। ठीक है, जीरोफ्थैल्मिया के लक्षण क्या होंगे, शुष्क नेत्र होंगे, है ना, और भी लक्षण होंगे पर ये मुख्य लक्षण है शुष्क नेत्र। तो ज्यादातर ये पूछा जाता है रतौंधी का, और इसमें से जीरोफ्थैल्मिया रोग है वो किससे होता है, तो विटामिन ए की कमी से। अब अपन देखते हैं विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन बी में भी B1 है ना, बी के मैंने प्रकार आपको बताए थे। तो विटामिन B1 का नाम है आपके थायमिन, B1 का नाम क्या है, थायमिन। इस की कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी। कौन सा रोग होता है, बेरी रोग होता है। अब इस रोग के लक्षण क्या है, बेरी रोग के लक्षण है हृदय धड़कन कम हो जाती है, पेशियां, है ना, पेशियां एवं तंत्रिकाएं कमजोर हो जाती है, पेशियां एवं तंत्रिकाएं क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है। ये इसके प्रमुख लक्षण है। अब अपन देखते हैं विटामिन B2 के लक्षण। तो B2 के क्या है, B2 का नाम है आपके राइबोफ्लेविन। क्या नाम है, राइबोफ्लेविन इसका नाम है। और विटामिन B2 की कमी से होने वाला रोग कौन सा, किलोसिस। कौन सा रोग है, किलोसिस रोग है। और इस रोग में होता क्या है, मुख के किनारे एवं होठ की त्वचा फट जाती है, मतलब मुख और होठ है वो फट जाता है, किलोसिस रोग, है ना। आगे बात करें, अब आगे अपने विटामिन B3। कौन सा, विटामिन B3। तो B3 का नाम है नियासिन। विटामिन B3 का नाम क्या है, नियासिन। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, पेलेग्रा रोग होता है। कौन सा रोग होता है, पेलेग्रा रोग होता है। और इस रोग के लक्षण क्या है, जीभ एवं त्वचा पर पपड़ियां पड़ना। क्या पड़ना, जीभ और चमड़ी के ऊपर पपड़ियां पड़ने लग जाती हैं। ठीक है, अगला है आपके एस्कॉर्बिक अम्ल या विटामिन सी। तो विटामिन सी क्या है, विटामिन सी का नाम क्या हो जाएगा, एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या हो जाएगा, एस्कॉर्बिक या एस्कॉर्बिक अम्ल। तो एस्कॉर्बिक अम्ल हो जाएगा। इसकी कमी से जो रोग होता है उसका नाम है स्कर्वी रोग। कौन सा, स्कर्वी रोग।
और इस रोग के लक्षण क्या है, मसूड़ों से खून आते हैं, है ना, दांत में जो मसूड़े होते हैं उससे खून आने लग जाता है। और त्वचा पर चकते बनना, है ना, त्वचा पर चकते बन जाएंगे, धब्बे बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे, धब्बे बन जाएंगे। इसके अलावा आगे अपन देखते हैं, आगे है विटामिन डी। आगे कौन सा है, विटामिन डी। तो विटामिन डी का क्या नाम है, कैल्सिफेरॉल। विटामिन डी का क्या नाम है, कैल्सिफेरॉल। और इसकी कमी से जो रोग होता है उस रोग का नाम है रिकेट्स। कौन सा नाम है, रिकेट्स। अब इसके लक्षण क्या है, इसके लक्षण है पैरों की हड्डियां मुड़ जाती है ना, क्योंकि हड्डियों से संबंधित है। अरे आपको पता है विटामिन डी हड्डियों के लिए जरूरी होता है, तो विटामिन डी हड्डियों के लिए जरूरी होता है, ठीक है। नाम है इसका कैल्सिफेरॉल, क्योंकि कैल्शियम, है ना, कैल्शियम के ये कैल्शियम को नियंत्रित करता है हड्डियों में। तो जब तक हड्डियों में कैल्शियम बना रहता है तब तक हड्डियां मजबूत रहती है, लेकिन कैल्शियम की कमी होने के कारण हड्डियां कमजोर होने लग जाती है ना, रिकेट्स रोग बोलते हैं। साथ ही साथ हड्डियों, पैरों की हड्डियां मुड़ जाती हैं और घुटने हैं वो पास पास आ जाता है। घुटने वो मतलब पैरों में बेंड दिखाई देने लग जाता है, पैरों में बेंड दिखाई देने लग जाता है। अगला है आपके विटामिन ई। कौन सा, विटामिन ई। तो विटामिन ई का नाम क्या है, विटामिन ई का नाम है टोकोफेरॉल। क्या नाम है, टोकोफेरॉल। और इसके लक्षण क्या है, इसके लक्षण है एक तो बांझपन और एक अंगाघात, है ना, बांझ, व्यक्ति बांझ रहता है, संतान उत्पन्न करने की क्षमता कम हो जाती है, मतलब जनन क्षमता में क्या आ जाती है, कमी, संतान, है ना, या जनन क्षमता में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। इसके अलावा अगला है आपके विटामिन के। कौन सा, विटामिन के। तो विटामिन के का नाम क्या है, फाइलोक्विनोन। क्या नाम है, फाइलोक्विनोन, ठीक है। और इसके प्रॉपर रोग का नाम नहीं है, ठीक है। और ये काम क्या करता है, ये काम करता है रुधिर का थक्का बनाने का कार्य करता है ना। चोट लग जाती है तो चोट के समय प्लेटलेट्स, पढ़ा होगा आपने कि रुधिर का थक्का बनाने का कार्य कौन सी कोशिकाएं करती है, प्लेटलेट्स। केवल प्लेटलेट्स ही काम नहीं करती है, रुधिर का थक्का बनाने में कुल 13 कारक भाग लेते हैं। कितने कारक, 13 कारक है वो रुधिर का थक्का बनाने में भाग लेते हैं। आपने पढ़ा होगा बिंबाणु, प्लेटलेट्स, कोशिकाएं। इसके अलावा विटामिन के भी होता है, और भी होता है, फाइब्रिनोजन प्रोटीन वगैरह है, ठीक है। आगे देखो, अब बात करें लास्ट और अंतिम। और लास्ट और अंतिम जो है वो आपके विटामिन एच। एच को B9 भी बोलते हैं, विटामिन एच को ही क्या बोलते हैं, B9। और इसका नाम है बायोटीन। इसका नाम क्या है, बायोटीन। और इससे क्या होता है, बालों का झड़ना बढ़ जाता है ना, बाल झड़ते हैं जब विटामिन एच, या जिसको बोलते हैं B9, और इसका नाम क्या हो जाएगा, बायोटीन। क्या हो जाएगा, बायोटीन। तो इसकी जब हमारे शरीर में कमी होगी तो बाल झड़ने लग जाएंगे, क्या हो जाएंगे, बाल झड़ने लग जाएंगे। तो इस प्रकार से ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक सारणी है, ठीक है। तो इसको आपको अच्छे से देख लेना, हर वैकेंसी में आपके और हर प्रकार की जो भर्ती है उसमें काम में आएगी। तो इस क्लास में फिलहाल इतना ही। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना है, ठीक है। चैनल पर नए हो तो चैनल को पहले सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और बेल वाला आइकन को जरूर प्रेस कर लेना है, ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको हाथों हाथ मिल जाए, ठीक है। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो चैनल के अबाउट सेक्शन में दिया हुआ है, तो वहां जाके आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो फिलहाल इस क्लास में अपन इतना ही पढ़ेंगे, अगली क्लास में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।